अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आईएनए न्यूज़ के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान मनाहिर सरफराज। नाज़रीन, आज कल जानवरों में लैम्पी स्किन के नाम से एक वायरस है जो कि काफ़ी ज़्यादा फैल चुका है, जिसकी वजह से जो है बहुत ज़्यादा जानवर जो हैं वो इसका शिकार होते हुए भी दिखाई दे रहे हैं, जिसमें महकमा लाइव स्टॉक जो है वो अपना अहम किरदार अदा करते हुए इस बीमारी पर मुकम्मल काबू पाने के लिए कोशा है। और इसके अलावा इस लैम्पी स्किन जो एक वायरस है उसकी रोकथाम के लिए एक वैक्सीन का अमल भी शुरू किया गया। आज हम महकमा लाइव स्टॉक के ऑफिस में मौजूद हैं। यहाँ पर हम एडिशनल डायरेक्टर लाइव स्टॉक जो हैं उनसे बात करेंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस वायरस के फैलाव का क्या रीज़न है, क्यों ये वायरस फैल रहा है, इसकी वजूहात क्या हैं और क्या महकमा लाइव स्टॉक जो है वो किस तरह से इस पर काबू पाने में कामयाब, किस हद तक इसमें काबू पाने में कामयाब हो चुका है। आइए नाज़रीन मेरे साथ। जी नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ एडिशनल डायरेक्टर लाइव स्टॉक डॉक्टर साइमा इरम मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि आखिर लैम्पी स्किन जो बीमारी है, जो वायरस है, उसकी क्या वजूहात हैं और इस पर कैसे काबू पाया जा सकता है। जी मैम। ये जो है एक वेक्टर बॉर्न डिजीज़ है जिसको हम कहते हैं कि मच्छर, मक्खियाँ और चिच्चड़, ये इनसे फैलने वाली एक बीमारी है जो कि एक वायरस है, उसकी वजह से ये जानवर जो है वो इफ़ेक्ट होता है। ये वायरस जो है इन मच्छर, मक्खियों और जो चिच्चड़ हैं इनमें पलता है और ये खून चूस कर एक जानवर से दूसरे जानवर में ये फैलाने का बायस बनता है। तो वायरल प्रॉब्लम में जो है कोई भी जो दवाई है वो असर तो नहीं करती, लेकिन हम इस पे जो है वैक्सीन जो है उसका एक प्रोटोकॉल यूज़ करते हैं और साथ में जो है एंटीबायोटिक्स इस बीमारी को सबसाइड करने के लिए या इसकी इंटेंसिटी को ख़त्म करने के लिए यूज़ करते हैं। और इसमें जो हाई टेम्परेचर है उसको कंट्रोल करने के लिए एंटीपायरेटिक का इस्तेमाल किया जाता है। तो मैम, इस बीमारी का एक्चुअली पता चल सका अब तक कि आखिर ये बीमारी फैलने की वजह क्या थी, क्यों ये बीमारी फैली? मैंने आपको बताया कि जिस तरह ये टिक्स, जिनको हम चिच्चड़ कहते हैं, मच्छर और मक्खियाँ, ये इनके फैलाव का बायस है, ये मेन सोर्स हैं जिसकी वजह से ये बीमारी जो है वो फैलती है। वायरस क्योंकि इसमें पल रहा होता है, ये मक्खी या मच्छर किसी मुतासरा जानवर को जब काटता है तो वो वाला जो खून है वो दूसरे एक हेल्दी जानवर में जो है ना वो मुंतकिल कर देता है और इस तरह ये जानवर जो है ना जो तंदुरुस्त जानवर है वो भी इससे बीमार होता है। ठीक है जी। मैम, पूरे डिस्ट्रिक्ट गुजरांवाला में जो है वो डिफरेंट जगहों पर ये वायरस जो है वो फैला था। आपकी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक सबसे ज़्यादा इस वायरस ने किस एरिया को इफ़ेक्ट किया? कि हमारे पास सबसे ज़्यादा लाइफ स्टॉक सेंसिस जो है वो वज़ीराबाद डिस्ट्रिक्ट तहसील में है। आलमोस्ट तमाम तहसीलें से मुतासिर हुई हैं। इससे पहले तक हमारे पास केस रेशो बहुत ही कम थी और बड़ा इफ़ेक्टिवली हम लोगों ने इस आउटब्रेक को कंट्रोल कर लिया था। लेकिन एनिमल्स की मूवमेंट से और जो जानवर ईद पर आए मुख्तलिफ़ दूसरे इलाकों से, उसकी वजह से ये जानवर जो है जो हमारे एरिया के थे वो थोड़े से मुतासिर हुए हैं। ये सिर्फ कैटल पॉपुलेशन थोड़ी सी हमारी इफ़ेक्ट हुई है और बफलो कैट में अभी तक हमें कोई भी इस तरह का केस रिपोर्ट नहीं हुआ। इसके लिए हमने पूरी स्ट्रेटजी के साथ काम किया और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे डिस्ट्रिक्ट में अब ये जो आउटब्रेक है वो कंट्रोल में है और 2-3 हफ्तों से हमें किसी किस्म का कोई भी केस, न्यू केस जो है वो रिपोर्ट नहीं हुआ। बिल्कुल, बहुत पॉजिटिव चीज़ है मैम ये कि अब तक कोई नया केस पिछले 2 हफ्तों से रिपोर्ट नहीं हुआ। मैम, ये बताइएगा कि ये जो वायरस है लैम्पी स्किन जिसके बारे में कहा जा रहा है, क्या ये इसका फैलाव तो पिछले दिनों काफ़ी ज़्यादा हो चुका था, लेकिन क्या इस वायरस से अमवात हुई हैं जानवरों की? देखिए, इस वायरस से अमवात की रेशो बहुत कम है, 1-2% आप कह लें या 5% तक हो सकती है। लेकिन अभी तक हमें 3 केसेस रिपोर्ट हुए हैं पूरे डिस्ट्रिक्ट से। ये सेकेंडरी इन्फेक्शन जब इन्वॉल्व होती हैं, किसी भी किस्म की जो दूसरी बीमारियां जो बैक्टीरियल हैं वो जब इसके साथ इन्वॉल्व होती है तभी जानवर की कोई डेथ के कोई चांसेस हों तो हो। इस बीमारी से एज सच प्योरली इस बीमारी से कोई जानवर जो है ना वो डेथ नहीं हुई। लेकिन ये बीमारी फैलने वाली बीमारी है एक जानवर से दूसरे जानवर में।
जी बिल्कुल, ये इसी तरह है। मैम ये बताइएगा कि ये जो वायरस है इसमें महकमा लाइव स्टॉक ने अपना क्या किरदार अदा किया है और मज़ीद आप क्या देख रहे हैं कि कितने अरसे में आप इस वायरस पर मुकम्मल तौर पर काबू पाता हुआ देख रही हैं? इस सिलसिले में महकमा लाइव स्टॉक ने जून से, ईद से पहले से हम लोगों ने स्ट्रेटजी पे काम करना शुरू कर दिया था। जितनी आउटब्रेक्स थी हम लोगों ने टाइमली हैंडल की और उनमें जिस भी एरिया में ये केस हमें रिपोर्ट होते थे हम वहाँ पर एक रिंग वैक्सीन का शेड्यूल है हमारे पास, वो हम लोग उसको उस प्रोटोकॉल को इस्तेमाल करते हुए उस पूरे एरिया में जितनी भी कैटल सेंसिस थी वैक्सीन करवाते थे और अभी भी ये हमारा प्रोटोकॉल जारी है। इसके अलावा हम लोगों का जो सेकंड था कि हम ज़्यादा से ज़्यादा फार्मर्स को अवेयरनेस जो है ना वो दें कि वो किस तरह इस केस को हैंडल करें अपने एरिया में ताकि इसका स्प्रेड मत हो। तो इस सिलसिले में हम लोगों ने किसान लाइव स्टॉक बैठक के नाम से अपने तमाम फार्मर डेज़ या फार्मर्स को इकट्ठा करके हम लोग ये जो अवेयरनेस कैंपेन है उसको चला रहे थे। साथ में हम लोगों ने अभी रिसेंटली जो है एक और प्रोटोकॉल यूज़ करना शुरू किया है, वो है हमारी स्पेशल एंटी वेक्टर स्प्रे कैंपेन। इसमें हम लोग टिक्स जो है और फ्लाइज़ हैं, मॉस्किटोज़ हैं, इसकी जो है ना तदारुक के लिए ये स्प्रे करवा रहे हैं और ये तकरीबन हम लोगों ने 12 तारीख से 12 अगस्त से ये काम शुरू किया और ये 31 अगस्त तक हम होपफुली अपने तमाम डिस्ट्रिक्ट को कवर करेंगे। तमाम डेरा जात, तमाम गांव जो हैं वो हमारा स्टाफ इसको कवर करेगा ताकि ये जो वायरस की चेन है इसको हम ब्रेक कर सकें और ये नेक्स्ट जो है ना बीमारी जो है ना इसको कंट्रोल कर सकें, इसका मुकम्मल खात्मा भी मुमकिन हो सके। मैम ये बताइएगा कि क्या ये जो लैम्पी स्किन वायरस है इसकी यूँ तो आपने कहा कि इससे किसी तरीके से कंट्रोल नहीं किया जा सकता, क्या इसके हवाले से कोई वैक्सीनेशन का अमल है या कोई मुकम्मल तरीक़ाकार है जिसके ज़रिए आप लोगों को कहते हैं कि अपने जानवर को इस तरह से वैक्सीनेट कर दें ताकि इस अमल को रोका जा सके? इसके लिए क्या तरीक़ाकार है? देखिए वायरस को कंट्रोल करने का बेहतरीन तरीका हमेशा यही होता है कि हम वो तमाम हिफाजती इक़दाम करें जिससे कि ये वायरस जो है ना फर्दर बीमारी पैदा ना करे। तो हम लोगों ने उसी प्रोटोकॉल को यूज़ करते हुए अवेयरनेस कैंपेन्स में जो फार्मर को हदायत दी जा रही हैं वो यही हैं कि अगर कोई उनके इलाके में कोई भी एक भी केस रिपोर्ट होता है वो फ़ौरी हमें आगाह करें, किसी मुस्तनिद डॉक्टर से रब्ता करें जो भी उनके एरिया में है। उसके बाद जो है ये हमारे जो फार्मर हज़रात हैं वो अपने शेड्स में जो है ना सफाई का इंतज़ाम करें, मच्छर मक्खी और जो टिक्स हैं उसको वहाँ पर पलने मत दें और इसके लिए उनको हमने स्प्रे की हदायत की है, चूने की है। इसी तरह जो है अगर वो अपने शेड्स को अगर वो पक्के बाड़े हैं उनके वो धोएं सरफ़ के साथ, फिर जो है वो उसमें डेटॉल या कोई इस तरह का स्प्रे जो है फ़िनाइल वगैरह का वो कर दें तो काफ़ी हद तक जो है ना इसको कंट्रोल किया जा सकता है। इसी तरह वैक्सीन का जो है वो हम लोग जितने भी जानवर हेल्दी हैं और उनके चाहे वो उनके अपने बाड़े पे हैं या उनके इलाके में हैं, हम लोग उनको हिफाजती जो टीके हैं वो लगवा रहे हैं। हमारे पास वैक्सीन में अच्छी खासी तादाद में मौजूद है, इसका कोई इशू नहीं है। ठीक है। मैम आखिर में ये बताइएगा कि इस वायरस को रोकने के लिए आप फार्मर हजरात को क्या मैसेज देना चाहेंगी कि वो किस तरह से अपना किरदार अदा करें ताकि महकमा लाइव स्टॉक को भी इसको कंट्रोल करने में, इस वायरस को कंट्रोल करने में आसानी हो? देखिए हम लोग फार्मर्स को सिर्फ एक रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारे अमले के साथ ताउन करें और जब भी कोई भी बीमारी, ये सिर्फ लंपी स्किन के हवाले से नहीं है, ये वैसे भी जितनी भी हमारे फील्ड की जो प्रॉब्लम्स हैं जानवरों से रिलेटेड, उनसे निपटने के लिए हमेशा किसी क्वालिफाइड डॉक्टर से ज़रूर रब्ता किया करें, क्वैकरी से बाज रहें क्योंकि यही चीज़ें जो है ना ये फैलाने का बायस बनती हैं बीमारियाँ। और उसके बाद जो है अपने जितने भी बाड़े हैं वहाँ पर अपने जो इंतज़ाम है उसको बेहतर करें, टाइम पे वैक्सीन करवाएंगे, टाइम पर जो है वो कीड़े मार अद्वियात का इस्तेमाल किया जाएगा और इनका जो देखभाल का अंदाज़ है वो अगर ये अच्छा कर लेंगे तो मेरा ख्याल है कि बीमारी किसी भी किस्म की हो बेहतरीन हमें जो है ना रिज़ल्ट आएगा इसका। मैम आप क्या समझती हैं कि हमारी जो आवाम है उनके अंदर, जो हमारे फार्मर हजरात हैं उनके अंदर इस चीज़ की नॉलेज मौजूद है कि अगर हमारे जानवर को किसी भी किस्म का वो कोई बीमारी है तो हमने उसको मेडिकेटेड तरीके से हल करना है बजाय इसके कि हम अपने टोटके जिसे कहते हैं वो करें, तो आप समझती हैं कि ये चीज़ हमारे फार्मर हजरात में मौजूद है? किसी हद तक आता जा रहा है ये वाला शऊर भी फार्मर्स में। हम लोग बार बार उनको यही रिक्वेस्ट करते हैं कि अपने कन्वेंशनल जो मेथड है डीलिंग का, इसको जानवरों को डीलिंग का, उसको हट के आप थोड़े से साइंटिफिक मेथड की तरफ भी आएँ।
तो इस सिलसिले में उनकी हम हर मुमकिन हेल्प भी करते हैं और उनको आगाही के ये जितने भी हम लोग प्रोग्राम्स हैं हम डेली बेसिस पे हमारे सब इदारे कर रहे हैं और पहले भी करते रहे हैं और अभी भी कर रहे हैं। हम उनको ये बार बार रिक्वेस्ट करते हैं कि इस रवायती तरीक़ों से निकलें और अच्छे मुस्तनी डॉक्टर से लैब का इस्तेमाल ज़रूर करें। देखिए लैब एक अच्छी एक टूल है इनके पास डिजीज़ डायग्नोसिस के लिए, और हमारी जो लैब है वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है। अगर कोई भी इशू हो, किसी भी किस्म की बीमारी हो, स्टार्ट में ही उसको जो है ना वो पकड़ लिया जाए तो वो बीमारी जो है ना वो ख़त्म हो सकती है। उसकी सिर्फ डायग्नोसिस बेहतर होनी चाहिए। तो फार्मर हज़रात हमारी जो लेबॉरेटरी है उसको रुजू करें और टाइम पे करें, वहाँ पर उनको फुली फैसिलिटेट किया जाएगा और जो भी वहाँ पर इनकी बेहतर डायग्नोसिस आएगी उसके अकॉर्डिंगली अगर वो उसका इलाज मुआवजा करवाएंगे तो इनकी जेब पे भी वो काफ़ी ख़र्च कम हो जाएगा और जानवर भी रिकवरी की तरफ आएगा और प्रोडक्शन भी बढ़ेगी। मैम बिल्कुल नाज़रीन, जैसा कि मैम ने बताया कि जो लैम्पी स्किन बीमारी है उसको हम लोग उसमें महकमा लाइफ स्टॉक, जैसा कि आप लोगों ने सुना कि बहुत अच्छे तरीके से अपना एक पॉजिटिव किरदार अदा कर रहा है। इसमें ज़रूरी ये है कि फार्मर हजरात भी महकमा लाइफ स्टॉक के साथ ताउन करें ताकि लैम्पी स्किन बीमारी का जो वायरस है इसको रोकने में मदद मिल सके। मैम ने भी इसी ख्वाहिश का इज़हार किया है कि लोग जो फार्मर हजरात हैं वो इस चीज़ में अपना अहम किरदार अदा करेंगे ताकि इस वायरस को रोका जा सके। इसी के साथ नाज़रीन मुझे अपनी मेज़बान मनाहिल सरफराज को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।